देखिए, इस स्कीम में पैसा लगाने पर ना आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों तरह के स्टॉक्स में आपका पैसा लगा रहेगा, बढ़ता रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। और साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि ये स्कीम आपका पैसा कहां निवेश करती है। तो मैं हूं अमित प्रकाश और शुरू करते हैं फंड सीरीज का अपना आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की। पॉइंट नंबर 1, ELSS क्या होता है? अच्छा, आपको पता है ELSS का दूसरा नाम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी है। ये एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जिसमें एक तरफ तो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और दूसरी तरफ आपको उस इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट भी मिलती है। तो पहले शुरू करते हैं इस बात से कि इस स्कीम में पैसा लगाने पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता कैसे है। इस स्कीम में पैसा लगाने पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपने फॉर्म में सेक्शन 80C देखा होगा, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट जैसे कि LIC, PPF और बच्चों की फीस वाले कॉलम्स होते हैं। इन्हीं सब की तरह अगर आप कुछ पैसा ELSS में भी लगाते हैं तो वो रकम भी यहां भरकर आप टैक्सेबल इनकम में 80C के तहत कुल 1.5 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये टैक्स बेनिफिट केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही उपलब्ध है। नए टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं मिलता। पॉइंट नंबर B, ये स्कीम आपका पैसा कहां निवेश करती है? देखिए क्या है, ठीक फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह इस स्कीम के फंड मैनेजर को लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों तरह के स्टॉक्स में आपका पैसा लगाने की आजादी होती है। देखिए, अगर आप आसान और सरल भाषा में समझना चाहें तो ELSS भी फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ही होता है। केवल एक ही फर्क है कि चूंकि ELSS आपको 80C के तहत टैक्स में छूट दिलाता है, इसलिए आप अपना निवेश किया हुआ पैसा 3 साल तक निकाल नहीं सकते हैं। पॉइंट नंबर C, ELSS में निवेश के फायदे क्या है? इसमें निवेश के 2 फायदे हैं। नंबर 1, आपको टैक्स में छूट, और नंबर 2, चूंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह यह भी एक डाइवर्सिफाइड फंड है जो आपको तीनों तरह के स्टॉक्स यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में इन्वेस्ट करने का फायदा देता है। अगला पॉइंट, ELSS में निवेश के नुकसान क्या है? देखिए, इसमें निवेश करने का एक नुकसान आप शायद ये कह सकते हैं कि आपका पैसा 3 साल तक के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी टैक्स सेविंग स्कीम्स की तुलना में पैसे का ये लॉक इन पीरियड सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट, ELSS में किसे निवेश करना चाहिए? नंबर 1, जो ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं और उन्हें टैक्स में छूट चाहिए, और नंबर 2, जो अपना पैसा 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। और अब नेक्स्ट पॉइंट, ELSS में निवेश कैसे करें? देखिए, हर इक्विटी फंड की तरह कोशिश करिए कि आप एक मुश्त पैसा न लगाएं। SIP के थ्रू ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो यहां ELSS चैप्टर समाप्त होता है। म्यूचुअल फंड की अगली कैटेगरी जिसको हम समझेंगे वो क्या है? वो है फोकस्ड फंड। तो अगले वीडियो में बात फोकस्ड फंड की, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ये एकदम नया नाम है, इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक बात और, हमने आई बटन में आपको लिंक दिया है, एक पूरी प्लेलिस्ट हमने तैयार की है और उस प्लेलिस्ट में हमने फंड्स को शुरू से लेकर नीचे तक, अब डाउन ऑर्डर में हम चीज़ों को आपको समझा रहे हैं। आप फंड्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, ये आप कहें कि एक ट्यूटोरियल क्लास है जिसमें हम एक एक क्लास में, एक एक क्लासरूम में अलग अलग फंड्स के बारे में बता रहे हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है इसको और आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। हम और आसान और सरल भाषा में आप तक ये सब कुछ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए धनक।